नमस्कार, मैं संजय। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में अग्निवीर के लिए पूर्व सैनिक संगठन ने कराई युवाओं की दौड़। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए रविवार को पूर्व सैनिक संगठन ने युवाओं की दौड़ और सेना की भर्ती से पूर्व होने वाले विभिन्न शारीरिक मापदंडों की प्रतियोगिता कराई। दौड़ का शुभारंभ स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन देवी चंद और पैरा ओलंपियन राजेंद्र धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया। 1600 मीटर की दौड़ रोहित जोशी ने 5.5 मिनट में पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य शारीरिक एक्टिविटीज भी करवाई गई, जिसमें अव्वल रहे 11 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। युवकों ने पूर्व सैनिक संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नियमित तौर पर ऐसे आयोजन कराए जाएं, जिससे युवाओं को अपनी क्षमता आकलन का अवसर मिलेगा। हेलंग घाटी में हुई घटना के विरोध में उपवास पर बैठे जनमंच के संयोजक। गढ़वाल की हेलंग घाटी में जानवरों के लिए चारा ला रही महिलाओं से घास छीन लेने और उन्हें घंटों थाने में बैठाए रखने की घटना से सीमांत जिले के लोग भी खासे आक्रोशित हैं। जनमंच के जिला संयोजक भगवान रावत रविवार को इस मुद्दे पर उपवास पर बैठे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों का प्राकृतिक संसाधनों पर नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन सरकार और उनके नामुमंदे इसे मानने को तैयार नहीं है। हेलंग घाटी में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वह राज्य की कमजोर नीति का परिणाम है। पीडब्ल्यूडी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने दबोचा। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ लिपिक बनाने के नाम पर 3 महिलाओं से ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने धमसिंह नगर से दबोच लिया है। पिथौरागढ़ निवासी पुष्पा, सुनीता और ज्योति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया था कि खीमानंद नैनवाल नामक व्यक्ति ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 5 लाख की ठगी की है। तीनों को वर्ष 2016, 2018 और 2019 में इंटरव्यू के लिए देहरादून भी बुलाया और देहरादून पहुंचने पर इंटरव्यू स्थगित होने की बात कहकर वापस लौटा दिया। अब पैसे और प्रमाण पत्र मांगने पर वह जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच उप निरीक्षक बसंत पंत को सौंपी। उप निरीक्षक ने सर्विलांस के जरिए खीमानंद नैनवाल को उधमसिंह नगर से दबोच लिया है। पिथौरागढ़ आंचल दूध की पॉलिथीन एकत्र करने पर जीती वॉशिंग मशीन। पिथौरागढ़ नगर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए दुग्ध संघ की पहल पर थल निवासी भूपेंद्र सिंह ने 400 ग्राम पॉलिथीन एकत्र करने पर वॉशिंग मशीन जीती है। इस दौरान दूसरे स्थान पर रहे संजय सिंह को मिक्स ग्राइंडर, तृतीय स्थान पर रहे बहादुर सिंह को इंडक्शन चूल्हा उपहार में दिया। इसके अलावा बाकी के अन्य 15 प्रतिभागियों को इलेक्ट्रिक केटल देकर सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ में दुग्ध संघ की ओर से 400 ग्राम आंचल दूध की पॉलिथीन एकत्रित करने पर 400 ग्राम दूध मुफ्त में कूपन देने की योजना प्रारंभ की। नगर पालिका सभागार में शनिवार को कूपन की लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आंचल के दुग्ध उत्पाद पहाड़ की पहचान बन चुके हैं। दुग्ध संघ अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि वोकल टू लोकल की तर्ज पर स्थानीय किसानों व महिलाओं से आंचल दूध को खरीद रही है और उसे पैक कर अन्य उत्पादों के माध्यम से बाजार में उपलब्ध करवा रही है। दुग्ध संघ के प्रबंधक राजेश मेहता ने कहा कि बाहरी व सस्ते उत्पाद का प्रयोग करके लोगों को अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लोगों को महिलाओं व किसानों के सम्मान में अधिक से अधिक स्थानीय दूध के उत्पादों को प्रयोग में लाना चाहिए। एक दिवसीय महिला समिति वर्ग में हुई महिला अधिकारों पर चर्चा। उत्तराखंड संभाग के तहत रविवार को महिला समिति वर्ग का आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ। मुख्य अतिथि बजरंग दल के प्रदेश सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे, लक्ष्य फाउंडेशन की बबीता पंगरिया, बजरंग दल की किरण ने वर्ग का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अगस्त माह में होने वाले 10 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर चर्चा के साथ ही महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों पर विस्तार से बातचीत की गई। कार्यक्रम का समापन संरक्षिका लक्ष्मी भट्ट ने किया। संचालन पिंकी चौहान और रोहित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बेरीनाग में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की नई इकाई गठित। पिथौरागढ़ सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की जिला इकाई ने तहसीलों में अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को गंगोलीहाट पहुंचे जिला इकाई के पदाधिकारियों ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ बैठक की और पुरानी इकाई को भंग कर नई इकाई को गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद बेरीनाग में नई इकाई का गठन हुआ, जिसमें गणेश पंत को अध्यक्ष, प्रताप सिंह कार्की को उपाध्यक्ष, लक्ष्मण सिंह को महासचिव व हेमंत पंत को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेताओं की तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। विक्रेताओं ने जिला इकाई द्वारा लिए गए सामूहिक इस्तीफे के फैसले को समर्थन करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह भी इस्तीफा देंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष मनोज पांडे, महासचिव कैलाश जोशी, विनोद जोशी, ललित कुमार, रमेश सिंह सोन, विजय कापड़ी, किशन सिंह आदि मौजूद रहे। बोल्डर से बचने के प्रयास में स्कूटी काली नदी में गिरी, युवक की मौत। चंपावत जिले के टनकपुर जौलजीबी सड़क पर पूर्णागिरी क्षेत्र में
एक युवक की बोल्डर से बचने के प्रयास में काली नदी में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर के पूर्णागिरी बिहार निवासी योगेश पांडे, पुत्र दुर्गा दत्त पांडे और संजू तिवारी स्कूटी से रविवार को गांव की ओर जा रहे थे। चरण मंदिर के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर से बचने के लिए स्कूटी असंतुलित होकर काली नदी में गिर गई। क्षेत्र के लोगों ने दोनों घायलों को निकालकर टनकपुर के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने योगेश को मृत घोषित कर दिया। दूसरे युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंट्रल रेफर कर दिया गया। खबरों से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें DS न्यूज उत्तराखंड। धन्यवाद।